हेलो ट्रेडर्स, चलिए आज समझते हैं कि हमारे चार्ट को समझने के लिए इजी कैसे बनाएं। ठीक है। आप तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते ही होंगे। ठीक है। लेकिन इसको समझने में दिक्कत हो जाती है। हाँ, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी है ऐसे, ये देखने में भी मजा नहीं आता। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको डेकोरेट करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं और उसको समझने के लिए भी कैसे आसान हो सकता है। ठीक है। और उसके साथ साथ चार्ट भी रीडिंग कैसे कर सकते हैं वो भी आज इसमें समझ लीजिए। ठीक है। अभी हमने तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले हैं, ये बताते हैं हमने कैसे कैसे निकाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से मार्केट देखेंगे। देखिए ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उस हिसाब से ये बदलते रहेंगे। ठीक है। अभी हमने तो इस चार्ट का निकाला है क्योंकि हमें अभी इसी चार्ट का हमें काम है। ठीक है। बाद में अगर मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा उस हिसाब से वो निकाले जाएंगे। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था। मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में था, मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुके हैं और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया है। लेकिन जैसे ही ये जोन आ गया, ये जोन मतलब कौन सा, 19,300 के आसपास मार्केट आ गया। ठीक है। उस जोन के आसपास मुझे ही वैसे लगा था मार्केट ने कंटिन्यूअसली रैली दी है, मे बी ये चांस है कि मार्केट अभी नीचे जा सकता है। ठीक है। तो उस टाइम पे इस जोन के आसपास क्या बना, सबसे पहले ये मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट इस दिन भी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते ही यहाँ पे इसने एनगल्फिंग कैंडल बनाई। आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो देखिए इसके हाई के ऊपर इसने हाई लगाया है, इसके लो के नीचे इसने लो लगाया है। इस पूरी ग्रीन कैंडल को इसने एनगल्फ कर दिया। ठीक है। यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल लगा दी। एनगल्फिंग कैंडल लगाने के बाद हमने क्या किया, इसके हाई और लो को मार्क कर दिया। ठीक है। ये होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ एनगल्फिंग कैंडल बनाई, यहाँ पे शार्प मूवमेंट दे दी। मतलब जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड ली होंगी इस कैंडल के नीचे, मतलब यहाँ पे उनको 1:1 के आसपास का टारगेट तो मिल ही गया होगा। ठीक है। या फिर इसने यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाए होंगे किसी ने, तो यहाँ से अगर देखें तो 1:3 के आसपास का भी टारगेट इनको मिल चुका होगा। ठीक है। ये होने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गया। उसके बाद मार्केट तो अप ट्रेंड में था, मतलब मार्केट ने ये या एक किसके लिए गया होगा, ये एक तो छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर जो सेलर्स है उनको ट्रैप करने के लिए किया होगा। ठीक है। मार्केट फिर क्या किया, इसने ऊपर साइड की तरफ निकल गया। ऊपर साइड की तरफ निकलने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसके सपोर्ट जो हमने ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली थी, इसके सपोर्ट पे ही दिन भर मार्केट होल्ड किया। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मार्केट ये इसी सपोर्ट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश की, यहीं से बाउंस हो गया, फिर से नीचे जाने की कोशिश की, यहीं से बाउंस हो गया, फिर से नीचे जाने की कोशिश की। बहुत से लोगों को लगा होगा हाँ यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, इसने बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप कर दिया होगा। मार्केट ने कंटिन्यूअसली यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दी। ठीक है। ये होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक और अच्छी खासी कैंडल ऊपर की तरफ बनाई, लेकिन इसने हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। ठीक है। मतलब पूरा का पूरा जो मार्केट था ये एनगल्फिंग कैंडल के अंदर, आधा मार्केट इसने एनगल्फिंग कैंडल के अंदर ही निकाल दिया। ठीक है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन हो गया अभी फिलहाल, क्योंकि अभी प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं अपने पास। ठीक है। अगर प्रीवियस होंगे तो उसके हिसाब से हम लगा देंगे, लेकिन अभी तो है नहीं फिलहाल। तो ये हमारे लिए ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम बन गया। ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो सबसे पहले इसने क्या किया, गैप अप ओपन दिया। गैप अप ओपन देते ही मार्केट ने कहां तक हाई लगाया, यहां तक। अगर ऐसा होना चाहिए था कि नहीं भाई ये कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए था तो मार्केट ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे एक हाई लगाया और वहां से कंटिन्यूसली शार्प मूवमेंट आ गई। मतलब हमारे लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस हमारे लिए बन गया। तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बना ली। ठीक है। मार्केट ने फिर नीचे आने के बाद कंटिन्यूसली नीचे आया, शार्प मूवमेंट दी यहाँ पे। मतलब जिन्होंने बाय किया होगा और जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा वो कंटिन्यूसली दिन भर होल्ड करने के बाद अगर अगले दिन उनको गैप अप मिलता है तो मतलब वो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। तो बस सेम वही हुआ, कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। ये होने के बाद मार्केट नीचे जाते जाते यहाँ पे क्या किया, जो एनगल्फिंग कैंडल थी उसी के सपोर्ट के ऊपर इसने फिर से सपोर्ट लिया और मार्केट ने कंटिन्यूसली वन साइड यहाँ पे दिन भर रैली दी। ठीक है। ये दिन भर रैली देने के बाद मार्केट ने क्या है, इसके हाई के ऊपर भी मार्केट गया, क्लोज भी किया और वहां से मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट किया। मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पे जिन लोगों के एसएल होंगे उन सभी के एसएल खाए होंगे और जिन लोगों को यहाँ पे लगा कि ये बाय करने के लिए मतलब ब्रेकआउट कर दिया उन लोगों को ट्रैप भी किया होगा। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इस रैली का करेक्शन देने के लिए या फिर बायर्स को ट्रैप करने के लिए नीचे की तरफ मूवमेंट किया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होंगी थोड़ी बहुत। ठीक है। तो हमारे लिए ये भी एक रेजिस्टेंस बन गया, मतलब ये रेजिस्टेंस बन गया और ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है। इसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहां से नीचे गिरने के बाद, मतलब ये रैली होने के बाद यहां से नीचे गिरने के बाद इसने क्या किया, इस जोन के आसपास एक सपोर्ट लिया। तो हमारे लिए क्या होगा, ये और एक और सपोर्ट बन गया। मतलब क्या बन गया था, ये एक था, ये एक था,
ये भी था और ये भी था, अभी क्या बन गया, ये बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, इसके बाद अगल अगले दिन हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ी 15 मिनट की कैंडल बनती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी 15 मिनट की कैंडल बनती है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है। ठीक है, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ से हमने इसके रेजिस्टेंस को, अगर यही यही जोन देखेंगे तो ये हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, यही हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसके नीचे के लो देखेंगे तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये लगा दिया और ये ऑलरेडी लगी थी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के अंदर ही पूरा का पूरा जो दिन था, अगर यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा जो दिन था इसी कैंडल के अंदर इसने मार्केट मतलब कल का जो मार्केट था पूरा का पूरा इसी कैंडल के अंदर बिहेव कर रहा था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, इसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेते हुए मार्केट इसी जोन के अंदर वर्क कर रहा था। एक लास्ट में मूवमेंट आई, फिर भी ये इस कैंडल को हाई को तोड़ नहीं पाई और यही से मार्केट ने इसी के आसपास, मतलब ये अगर इसके आसपास मतलब यहाँ तक अगर चला जाता तो हम बोल सकते थे कि हाँ भाई इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये छोटी मोटी एक ब्रेक कर रहा था, वो कोई बात ही नहीं है ब्रेक करने की। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि इसी कैंडल के अंदर मार्केट ने पूरा का पूरा बिहेव किया था। ठीक है, अगर आज की बात करते हैं तो आज क्या किया इसने, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई। इस ग्रीन कैंडल के हाई और लो क्या थे, ये थे। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये हमने इस कैंडल की लो को, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इस कैंडल के हाई को हमने, इस कैंडल के हाई को हमने लगा दिया। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेली के 15 मिनट के कैंडल पे लगा रहे हैं, और उस दिन पे अगर कंटिन्यूसली रैली आई थी, उस दिन के बाद अगर एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, कोई भी कैंडल स्टिक का पैटर्न बन रहा है, तो उसके हाई और लो को हम लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर गैप अप ओपन होता है और शार्प मूवमेंट सेल होती है तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा जोन हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा था। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया था, उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया था, ये हमने क्या किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ लगा दिया था। इसके बाद अगर देखते हैं तो मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ले लिया, मतलब ये ऑलरेडी हमारी एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, और ये हमारा तो ऑल टाइम रेजिस्टेंस है, क्योंकि अभी मार्केट 19,000 को तोड़ के ऊपर निकला है, तो सबसे बड़ा अभी रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या रहेगा, 19,500 रहेगा। तो बराबर मार्केट उसी के आसपास आने के बाद साइडवे की तरफ बिहेव कर रहा है, या बहुत से सेलर्स को और बायर्स को ट्रैप कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम समझते कि इसको इजी कैसे करें। सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर यहां से देखेंगे तो इन दो जोनों को मिला के एक बन जाता है हमारे लिए, ये बन जाता है हमारे लिए रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहां से मार्केट नीचे गिरा था। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन जाता है। और इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन को मिला के हम यहां बना सकते हैं, ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस रहेगा और ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये सपोर्ट रहेगा और ये सपोर्ट, इन दोनों को मिला के हमारे लिए ये भी बन जाता है सपोर्ट। ठीक है, और इन दोनों को मिला के ये बन जाता है यहां का सपोर्ट। ठीक है, तो अगर हम ये पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर निकालते थे, देखिए अभी कम कैसे निकाल रहे हैं, तो हम क्या, तो इसको निकाल रहे हैं और इसको भी निकाल रहे हैं, इन दोनों को निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन बन चुका है। क्योंकि कोई भी एक प्राइस, ये अकेली प्राइस एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं हो सकती, वो जोन रहता है। हाँ, कभी कभी ऐसा मूवमेंट, देखिए यहाँ पे अगर ये मूवमेंट बन गया, हाँ कि यहाँ से मार्केट बाउंस हो गया, लेकिन इसके बाद अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे मार्केट फिर से आ गया और इसके थोड़ा नीचे भी चला गया, मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ से रेजिस्टेंस हो गया था, यहाँ पे सपोर्ट हो गया, मतलब ये हमारे लिए भी जोन हो गया है। ठीक है, जोन होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको इजी बना सकते हैं। किस तरह के? इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने ये भी निकाल दिया, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। देखिए यहाँ से मार्केट, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसके बाद यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई, मतलब अब ये जो 15 मिनट की कैंडल है ये कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में है। मतलब अगर देखते हैं तो इन दोनों के बीच में हम कहाँ पे, दो तीन हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बजाय हम अगर ये सपोर्ट जोन ही बना देते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं, तो ये बन गया आपके लिए अच्छा खासा समझने के लिए। मतलब अगर सपोर्ट है तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर रखेंगे, और रेड कलर है मतलब आप क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस है करके देखेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया था,
यहाँ पे एक एरो भी लगा दिया था कि भाई ये क्यों निकाला था, तो ये यहाँ पे दिखेगा आपको कि हाँ भाई यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बनी थी। ये आपको, आप स्टडी कर रहे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी। यहाँ पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने वन साइड रैली दी थी, उसके बाद यहाँ पे से करेक्शन करने के लिए मूवमेंट किया था, मतलब यहाँ पे भी सेलर बैठे होंगे, ठीक है। और कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हमने जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला था, ये 15 मिनट की कैंडल भी लगाई थी, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हैं तो हम और एक एरो कहाँ पे लगाएंगे, ये 15 मिनट के कैंडल पे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जोन हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, और बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही हमारा आज का समझने का टॉपिक था, जिस तरीके से हमने चार्ट रीडिंग की है और अपने चार्ट को इजी कैसे बनाए ये भी सीखा है, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो चुकी होंगी, लेकिन अगर ये देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है कि कहाँ पे हम सपोर्ट लगा रहे हैं और कहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। और यहाँ पे ये अगर पॉइंट लगा देते हैं, हम ये एरो लगा देते हैं, आपको ये भी समझ में आएगा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ से निकाला है, ये रेजिस्टेंस कहाँ से निकाला है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में रहेगा और याद भी रहेगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से यूज कीजिए और अपने चार्ट, अपने ट्रेडिंग को और भी इजी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।